We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बर्ताव से सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भी हैरान है। दुनिया ये सोच रही है कि जिस देश से आए आतंकियों ने दुनिया का सबसे बड़ा 9/11 का आतंकी हमला अमेरिका में किया, जिस अमेरिका के दुश्मन नंबर 1 को वर्षों तक पाकिस्तान ने अपने देश में छिपाए रखा, आज उसी देश के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप गले लगाने के लिए बेताब दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप का यह हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। इसके पीछे की कथा चलिए हम आपको बताते हैं। अमेरिका यह चाहता है कि भारत उसका खुलकर साथ दे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी से ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति को नुकसान पहुंच रहा है। अमेरिका भारत पर F-35 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन अभी तक इसके लिए भारत ने हामी नहीं भरी है। पाकिस्तान की मदद से अमेरिका ईरान और अफगानिस्तान को कंट्रोल करने का इरादा रखता है। भारत ने इसमें भी कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया है। अमेरिका पाकिस्तान को अपना पिट्ठू बनाना चाहता है, उसे रूस और चीन से अलग कर अपने पाले में लाना चाहता है और कंगाल पाकिस्तान कुछ भी करने के लिए तैयार बैठा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को पिट्ठू बनाकर क्या फायदा मिलेगा। तो अमेरिका एशिया को कंट्रोल करने के लिए सपने संजो रहा है और वो पाकिस्तान को अपना बेस बनाना चाहता है। और यही वो कारण है कि ट्रंप का हृदय अब पाकिस्तान के लिए धक धक कर रहा है। यहां आपको एक और बात बता दें कि ट्रंप अमेरिका में अपने जीवन की आखिरी राजनीतिक पारी खेल रहे हैं और इस समय उन्हें न दुनिया की परवाह है, न ही अपने देश अमेरिका की। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिकी हित के आगे भारत बिछ जाए, लेकिन बिछना तो छोड़िए, भारत राष्ट्र प्रथम को सर्वोपरि मानकर आगे बढ़ रहा है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. अगर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाकई आतंकवाद के खिलाफ होते तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका को भारत के साथ खड़ा होना था, लेकिन वो मिस्टर सीज फायर बन गए। ट्रंप ने एक ऐसे सीज फायर का श्रेय लेना चाहा जिसमें उनका कोई रोल ही नहीं था। ट्रंप को लगा था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरह भारत भी अमेरिका के आगे बिछ जाएगा और इस सीज फायर की तारीफ करने लगेगा, जो अमेरिका ने किया ही नहीं। भारत ने उल्टे ट्रंप के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। There were conversations between Indian and US leaders on the evolving military situation. The issue of trade did not come to discussions. माना जाता है कि भारत के इस कदम से ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ होगा, लेकिन ट्रंप का ईगो हर्ट हुआ तो वो उसी पाकिस्तान के साथ जा खड़े हुए जिस पाकिस्तान से निकले आतंकवादी खुद अमेरिका तक में ही तबाही मचाते आ रहे हैं। लेकिन आतंक की इस आग में अमेरिकी झुलस रहे हों तो झुलसते रहें। ट्रंप ने देश से अलग ही राह पकड़ ली है और वो मिस्टर सीज फायर का शिगुफा छोड़ने के बाद कश्मीर पर मिडिलमैन की भूमिका निभाने की पेशकश करने लगे। ट्रंप की ये बात अलग है कि भारत ने मिस्टर सीज फायर का ईगो हर्ट करने का ये मौका भी जाने नहीं दिया। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। एक तरह से भारत ने ट्रंप के ग्लोबल लीडर होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया। इसलिए ट्रंप ने पाला बदलते हुए पाकिस्तान को गले लगा लिया और अब पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आसिम मुनीर को अमेरिकी सेना के स्थापना दिवस समारोह में बुलाकर ट्रंप ने दिखा दिया है कि वो किसी देश के राष्ट्रपति से ज्यादा कारोबारी हैं, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।